नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं कक्षा 9th की अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में आज से नई क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड की हैं। हम सभी को पढ़ना है और आपको टाइम मैनेजमेंट और कैसे पढ़ना है और इस सत्र कितना मन लगा के पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और साथ साथ पूरा अंग्रेजी में क्या है आपके 9th में, उस विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे आया हूं। तो ये है सब्जेक्ट आपका क्लास 9th का इंग्लिश। इंग्लिश बेटा, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये 9th में बोर्ड तो नहीं होता, ये आपके स्कूल में एग्जाम होगा, लेकिन उस एग्जाम को भी पास करना बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ अंग्रेजी का नॉलेज लेना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी पहले तो ये जानिए कि आप कहीं इस गफलत में तो नहीं है कि भाई अभी तो जून चल रहा है, छुट्टियां हैं, बुक्स ले लिया है। बुक्स नहीं लिया है तो ले लीजिए, जो ले लिए हैं वो ये समझें कि आपका जो है क्या क्या है उसमें। दूसरी चीज कहीं अभी आपने एडमिशन कराया कि नहीं कराया, उस सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप एडमिशन करा लीजिए, जिस बुक कोई भी प्रकाशन की हो, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराने वाले हैं या जहां भी पढ़ने वाले हैं उस प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए। अब आप समझिए कि जो आपकी अंग्रेजी है उसको दो तरह से बांटा, दो भागों में बांटा गया बच्चों। एक है लिटरेचर, दूसरा है ग्रामर। एक है लिटरेचर और दूसरा है ग्रामर। लिटरेचर में तीन चीजें आती हैं, महत्वपूर्ण है। एक है प्रोज, दूसरा है पोएट्री, तीसरा है सप्लीमेंट्री। और इसमें ग्रामर का 20 है, फिर राइटिंग का आपका 4 लेसन है, फिर पैसेज का 1 है। कुल मिला के ये भी 25 है। और प्रोज के 8 लेसन है, 9 लेसन है, पोएट्री के 8 हैं, सप्लीमेंट्री के भी 8 ही हैं। और ये अभी तीनों को ऐड करेंगे तो 25 लेसन है। ये प्रोज जो जैसे क्या होता है कि जो भाषा है, 3 भाषाएं आपको मैं मोटा मोटी बताऊं। संस्कृत भाषा है तो उसमें एक होता है साहित्य और दूसरा होता है उसका ग्रामर पोर्शन, माने भाषा बनी कैसे है, उसको व्याकरण बोलते हैं। सेम पैटर्न होता है हिंदी में भी, हिंदी और उसका व्याकरण पोर्शन, उसी तरह अंग्रेजी और उसका व्याकरण पोर्शन। तो व्याकरण में यहाँ क्या हो जाता है, ग्रामर हो जाता है। तो जो साहित्य होता है, साहित्य में कहानियां होंगी, कविताएं होंगी, कहानियां, कविताएं, स्टोरीज, तो इन सब को बोलते हैं साहित्य। तो साहित्य की तीन चीजें हैं। किताब तो अलग अलग नहीं है, किताब एक ही है, लेकिन उसमें प्रोज दिया है जिसके 9 लेसन है, पोइट्री दिया है जिसके 8 लेसन है, सप्लीमेंट्री दिया है जिसके 8 लेसन है। तो इसको पढ़ना है लिटरेचर के माध्यम से। दूसरा ग्रामर है। ग्रामर में 20 जो है आपको 20 लेसन वो पढ़ने हैं ग्रामर के। और जैसे लेटर राइटिंग हुआ, एस्से राइटिंग हुआ, इस तरह की राइटिंग्स के लिए 4 लेसन है। और एक अनसीन पैसेज है। अनसीन माने जो या आपके प्रोज में या पोएट्री में या सप्लीमेंट्री में न दिया हो, ऐसा पैसेज जो न दिया हो, एक कहानी है, उसको जो है वो यहां पे दी गई है, तो इसमें पढ़ना है। ये पॉइंट नंबर आपका 1 था, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 है, जैसे ग्रामर के कुछ ग्रामर में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई? पार्ट माने हिस्सा, स्पीच माने वाक्य, वाक्य का हिस्सा, वाक्य के हिस्से के बारे में हम सभी जानेंगे। अब जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है और इस भाषा में को बनाने के लिए वर्ण लगते होंगे, तो 26 वर्ण हैं। ABCD जो आप पढ़ते हैं जेड तक, ये 26 है। इसमें 5 वावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, यानी 5 स्वर और 21 व्यंजन। 5 स्वर और 21
व्यंजन है। ये टोटल 26 है। इनको मिला करके वर्ड की रचना होती है। मान जैसे ABCD है, ABCD, इनसे क्या बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हमने द बना है, बॉय बना लिया। ये बॉय जो बना है BOY, 3 वर्णों को मिला के बॉय बना है, बॉय बना है ना। और ऐसे ही कई वर्ड, ये क्या है? वर्ड है, शब्द है, कई शब्द मिलाने, जैसे द, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो दिस इज अ बॉय, ये 3-4 शब्द और वर्ण को मिला के एक क्या बन गया? वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। ये वाक्य हो गया। तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकले, निरर्थक नहीं। अब जैसे इसमें दिस का कोई अलग महत्व है, इज किस लिए लगा है, बॉय किस लिए लगा है, ये तब जानेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इसमें कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है। तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जो नंबर 1 चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो है टेंस। टेंस भी इसमें पढ़ना है। जैसे टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। आपका जो ये समय अभी चल रहा है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान का समय में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। और जो कल बीत गया, जो कल बीता हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? बीता हुआ कल, तो पास्ट टेंस कहेंगे। और जो कल आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। कल आने वाला है इसलिए वो फ्यूचर है हमारा। तो ये काल के, उनके भी कालों में भी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी अलग 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 समय निर्धारित होता है, जिसको हमको डिवाइड करके आगे पढ़ना है। तीसरा है वॉइस, पैसिव वॉइस हमको पढ़ना है। चौथा है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। माने कुछ चीजें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो उसी को नरेशन बोलते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे। पांचवा है राइटिंग, पत्र लिखना है, प्रिंसिपल से लेकर के, पिताजी से लेकर के सारे लोगों को, तो वो इसमें पढ़ना है। और एक होता है अनसीन पैसेज। अनसीन इसलिए कि जो आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में न हो, ऐसा पैसेज जो है आप पढ़ेंगे उसको अनसीन कहेंगे। वो जैसे पहले वो आपकी किताब में नहीं रहेगा और आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि जैसे कोई कहानी है, जैसे रामायण की कहानी ले लो, कि रामायण में राम जी थे, उनके पिताजी दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थे, इनके 4 पुत्र थे, उनको वनवास हुआ, रावण आया, वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो उसी में से एक कहानी आपको छोटा पैसेज दे देगा, गद्यांश काट के दे देगा, और पूछेगा, उसी में से क्वेश्चन पूछ देगा कि हनुमान जी कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुग्रीव के मंत्री थे, हनुमान जी बाद में भक्त बन गए। तो उसी तरह से उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो अनसीन पैसेज के अंतर्गत आते हैं। ये अपना था पॉइंट नंबर 2। और नंबर 3 है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में, वो है, मैं आपसे कह रहा हूं, नंबर 3 क्या है कि वो है टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये मंथ आपका जून खत्म, अब क्या शुरू? जुलाई शुरू होने वाला है। तो JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, SE सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी को मत रखना, क्योंकि उस समय बोर्ड के एग्जाम चलते हैं, तो आपको उसमें रिपीट करना है। मार्च में आपके एग्जाम आ जाएंगे, तो फिर आपके पास समय कहां बचेगा भाई? समय कहां बचेगा? ये देखो, अब ये जो है आपका लिटरेचर, और ये हो गया ग्रामर। अब ये विषय देखिए कि आपके पास मंथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मंथ हैं।
और लिटरेचर 25 है और 25 ग्रामर का लेसन भी है। तो इसको डिवाइड कर लो ना भाई, 7 तरीके 21, तो आपका 4 4 8 4 12 4 16 या 4 4 8 4 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24 हो रहा है। तो यानी एक और बढ़ाना पड़ेगा, 4 4 8 4 12 4 16 3 19 3 22 3 25। सेम कंडीशन इधर भी 4 4 4 4 3 3 3। अब इसको यदि वीकली डिवाइड करें आप, वीकली, तो वीकली आपको दोनों में से 1+1 करना है। एक हफ्ता में एक लेसन को ढंग से पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर से सहित पूरा आपको कंप्लीट करना है। और ग्रामर का भी एक चैप्टर आपको एक हफ्ते में खत्म करना है, एक हफ्ते में खत्म कर देना है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये जान लीजिए आप कि वो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। एक तो सुबह में लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में जुलाई तक के वीडियोस जारी होंगे, जुलाई तक। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा कि जो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है अलग, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अलग और संडे अलग। अब आप कहेंगे क्या अलग सर? तो इसके दिन हम लिटरेचर पढ़ाएंगे और यहां पे हम ग्रामर पढ़ाएंगे और यहां पे हम टेस्ट देंगे, क्योंकि जो 6 दिन आप पढ़ेंगे उसका टेस्ट होना महत्वपूर्ण है। ये आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आखिर आप ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि 9वीं में पढ़ के हमको अच्छे नंबर, जो लास्ट पॉइंट है 5वां, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या 9वीं की पढ़ाई या 10वीं की पढ़ाई आप बोर्ड एग्जाम या पास करने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना। जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कहानियां जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको आगे पढ़ाई जा रही हैं, या उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, क्या ये केवल आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप 9th-10th पास करेंगे? नहीं, 9th-10th को ढंग से पढ़ लोगे तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप आगे जब जाएंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो रेलवे के बैठे हैं, चाहे एसएससी के बैठे हैं, चाहे वो यूपीएससी के बैठे हैं, चाहे किसी भी विभाग में बैठे हैं, तो यही 9th-10th बेस्ड अंग्रेजी आती है और इन्हीं सब से पूछा जाता है। इस नाते इसलिए आप मत पढ़िए कि आप 9 और 10 पास करना, इसलिए पढ़िए कि जीवन में मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है मित्रों। बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए 9-10 की अंग्रेजी की पढ़ाई को ढंग से पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं पूरा मन लगा के वीडियो को देख लिए, सारे को ढंग से पढ़ लिए, तो मैं आपको पढ़ाने में पीछे नहीं हटूंगा। इतना ही नहीं, आप दूर के होंगे, कमेंट करिएगा, आपके सारे समस्याओं का वीडियो बना के जारी करूंगा, उनका निदान करूंगा। और यदि आप नजदीक के होंगे तो संडे के दिन बुला करके आपके समस्याओं का समाधान कराऊंगा और उसकी जो दिक्कतें हैं उसको दूर कराऊंगा। इसलिए आप एकदम तय करिए कि रेगुलर पढ़ना है, और सारे और बच्चों से कहिए कि हाँ जलज सर पढ़ा रहे हैं, गुरुजी जलज सर के नाम से फेसबुक पे भी है और गुरुजी जलज सर यूट्यूब पे भी हैं। जलज सर 100 करोगे @ तो यूट्यूब चैनल हमारा आ जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके इसको देखिए। मैं मन से पढ़ाऊंगा, गारंटी है। आप पढ़िए। नमस्कार।